दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्री की मैथ में आपका स्वागत है। हम जो है फ्रैक्शन बता रहे हैं, यानी भिन्न बता रहे हैं। तो भिन्न का पार्ट 1 आपको बता दिए हैं और आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 जो देख रहा है तो हम कहेंगे कि पार्ट 1 भी देख ले। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्नों का जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जानकारी लेना है भिन्नों के बारे में कि आखिर में भिन्नों का बेसिक कंसेप्ट क्या है। छोटे छोटे टुकड़े में एक जो कीवर्ड्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है, उसको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 आपको देख लेना है और आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2। अगर इस वीडियो को जो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए हम ज्यादा जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपने भिन्न चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये बताया गया है, पॉइंट स्टार दिया गया है, 2 स्टार। दोनों आपको जानना है ये दोनों पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है। देखिए, देखने में बहुत छोटा है, ये छोटे छोटे है, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं आ पाता है। तो ये जानना है, इसके बारे में जानकारी लेना है। हम सोच रहे हैं कि बहुत बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको ये सब चीज मालूम है। हो सकता है कि उसमें ऐसा भी कुछ बच्चे हो जिसको मालूम नहीं हो, तो कृपया इसको देखिए। देखिए, लिखा गया है कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दे, संख्या के मान परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद जो हमारा अंक है, दशमलव के बाद हमारा एक अंक है 8, और यहां पर दशमलव के बाद जो है अगर हम 2 जीरो बढ़ाएंगे तो एक ही सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पर 8 है और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम 3 जीरो लिख सकते हैं, चाहे 4 जीरो, चाहे 5 जीरो, चाहे 6 जीरो, दशमलव 8 ही पढ़ेंगे। ये फिर से बता रहे हैं, दशमलव के बाद हमारे कोई संख्या है और उस संख्या के बाद जीरो हमारा 1 हो या 02 हो या 03 हो या 04 हो या 05 हो या 0 नहीं हो, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कहने का मतलब है, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर 0.5, 0.5 हम कह सकते हैं। इसी को दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, 0.5 फिर 0। इसी को एक और अन्य तरीका से लिख सकते हैं, 0.500। इसी को लिख सकते हैं 0.5000। यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जो अंक है और उस अंक के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम जो है हजारों जीरो भी लिखेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम 0.5 ही पढ़ेंगे। अगर 0.50 है तो 0.5 भी पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर 0.500 है तो 0.5 भी पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। आप जो है इस प्रश्नों को, इस पॉइंट्स को समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो, तो हम इस अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। देखिए, ये कहता है कोई भिन्न होता है, तो आपको मालूम है, बताया गया पार्ट 1 में कि जो P/Q या A/B या X/Y के रूप में होता है वो भिन्न कहलाता है। और ये भी बताया गया है कि वह भिन्न का नाम है साधारण भिन्न। तो ये क्या कहता है कि जो भिन्न होगा, जिसमें भिन्न में अंश और हर होगा और दशमलव के बाद बराबर अंक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, ये बराबर अंक है, तो हम इसको दशमलव हटाकर लिख सकते हैं 82/114। ये दशमलव आप हटा सकते हैं। 0.242 है,
0.312 है। देखिए दशमलव के बाद अंश और हर में बराबर बराबर जो हमारा संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है। जब दशमलव के बाद हमारा 3 अंक है, बराबर बराबर है, तो हम इस दशमलव को हटा सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 242 बाटा में 312। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, दशमलव भिन्नों को जोड़ना। हम एक ही आपको टॉपिक क्लियर कराएंगे, दशमलव भिन्नों का जोड़ना, दशमलव भिन्नों का घटाना, दशमलव भिन्नों का गुणा करना, ऐसे ऐसे आपको टॉपिक बताएंगे। देखने में छोटा है, जो वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चों को आ भी रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाएंगे। देखिए लिखा गया है दशमलव भिन्नों को जोड़ना। जोड़ एक सिंपल होता है, साधारण होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दशमलव है, तो दशमलव का जो जोड़ होगा हम उसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए लिखा गया है 0.874 धन 2.96 धन 3.5 धन 16.46 धन 0.0678। अब देखिए जोड़ तो है, लेकिन सब में क्या है, दशमलव है। सब में क्या है, दशमलव है। तो हम दशमलव को जोड़ को कैसे करेंगे, किस तरह लिखेंगे, यहां देखिए हम लिखेंगे 0.874। सबसे पहले हम ये लिखेंगे 0.874। अब देखिए अब हमको ये लिखना है 2.96, तो 2.96 नीचे तो लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, जब यहां पर दशमलव है तो दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। ये ध्यान देना है कि दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए। अब बताइए दशमलव के पहले क्या है, 2 है, तो हम दशमलव के पहले क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है, 9 है, 6 है, तो यहां पर क्या हो गया, 9 और 6 हो गया। यहां देखिए यहां कुछ अंक मत लिखिएगा, खाली है तो खाली छोड़ दीजिएगा। अब ये हमको लिखना है, तो दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव। दशमलव के पहले क्या है, 3 है, तो क्या लिखेंगे 3। दशमलव के बाद क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे 5। अब हमको ये लिखना है दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के पहले क्या है, 6 और 1 है, दशमलव के पहले क्या लिखेंगे, 6 और 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है, 4 है, 6 है और 7 है। फिर हमको ये संख्या लिखना है, तो यहाँ पर दशमलव है, क्या लिखेंगे यहाँ पर दशमलव। दशमलव के पहले क्या है, 0, तो क्या लिखेंगे 0। दशमलव के बाद क्या है, 0, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 0, 6, 7 और 8। देखिए दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। देखिए दशमलव ऐसा बनना है, तो सामने सामने हर संख्या का दशमलव के सामने होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, फिर भी यहां देख लीजिए, यहां लिखेंगे आप 8, 7 7 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7 6 13 6 19 19 और 7 26 के 6 हासिल 2, 4 2 6 5 11 9 20 8 28 28 के 8 हासिल 2, 6 2 8 3 11 2 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2। अब यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सामने लिख देंगे। यानी इसका आंसर क्या आया, 23.8688। ध्यान न है दशमलव के बाद जो संख्या होती है तो एक एक कर पढ़ा जाता है। ऐसा मत पढ़ देना कि 23.8688, नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। दशमलव के बाद संख्या को एक ही कर पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे, फिर सुन लीजिए, 23.8688। ये आपको समझ में आ गया होगा
चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब इसमें जो है एक प्रश्न और हम ले रहे हैं। ये प्रश्न जो है लेने का रीजन क्या है, हमने बताया कि जब दशमलव का जोड़ आप जोड़ेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और आपको जोड़ना है। लेकिन ऐसा भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि हो सकता है कि किसी संख्या में दशमलव नहीं लिखा हो और बाकी संख्या में दशमलव लिखा हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, वो ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा गया है 347 धन 36.4 धन 9.35 धन 0.473 धन 0.0067 धन 0.8। अब यहां देखिए जो इसके पहले आपको बताया गया था प्रश्न, उस सारी संख्याओं में दशमलव का जिक्र था, लेकिन इसमें एक संख्या में ऐसा है जो दशमलव का जिक्र नहीं है। वो संख्या क्या है? 347। हो सकता है कि दो आपको संख्या मिल जाए अलग अलग कि दशमलव का जिक्र नहीं हो सकता है कि 3 मिले, उससे मतलब नहीं है, तरीका सबका एक ही है। तो हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे? पहला दिया है 347, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? दशमलव इसमें नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 348.0। कोई अंतर नहीं है, 347 लिखिए या 347.0 लिखिए। अब इससे फायदा क्या है कि दशमलव आपको मिल गया और दशमलव के सामने आप दशमलव उतार सकते हैं। अब यहाँ पर दशमलव है, हम क्या लिखेंगे? दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? 6 3 है, क्या लिखेंगे? 6 और 3। दशमलव के बाद क्या है? 4 है, क्या लिखेंगे? 4। यहाँ पर दशमलव है, क्या लिखेंगे? दशमलव। इसके पहले क्या है? 9 है, इसके बाद में क्या है? 3 है और 5 है। ध्यान देना है, दशमलव यहाँ पर लिख देना है। इसके पहले में क्या है? 0 है, इसके बाद में क्या है? 4 है, 7 है और 3 है। फिर दशमलव यहाँ पर है, इसके पहले 0 है और बाद में 0 है, 0 है, 6 है और क्या है? 7 है। फिर दशमलव है, इसके पहले क्या है? 0 है और क्या है? 8 है। यहाँ आप लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में जा रहा होगा कि हमने तो ऐसा क्रम बना लिया, लेकिन जो खाली है वहां पर क्या भरेंगे? आपको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको इच्छा है तो जो खाली है वहां पर 0 0 सब में भर देना है। नहीं भी भरेंगे तभी अच्छा है और भरेंगे तभी अच्छा है। आंसर दोनों का करने पर सेम ही आएगा। देखिए यहां पर लिखेंगे 7, 6 और 3 क्या हो गया? 9, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 4 13 3 16 4 20 के 16 हासिल 2, 2 9 11 6 17 8 25 के 5 हासिल 2 और 3 2 5 4 9 और यहाँ पर क्या बचा? 3। दशमलव है तो सामने उतारेंगे, यानी आपका आंसर आ गया। आंसर क्या होगा? 395 दशमलव, और दशमलव के बाद पढ़ना एक ही, 395.0297। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करना। आपने दशमलव का जोड़ सीखा, अब दशमलव का गुणा भी सीखिए कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि 24.7156 गुणे 12। तो आपको ये देख लेना है कि यहां पर दशमलव है। हो सकता है कि सवालों में जिस अंक से गुणा कर रहे हैं वहां भी दशमलव है। जब इन प्रश्नों को कर लेंगे तो इसके आधार पर उन प्रश्नों को भी हल कर दशमलव का मान रख सकते हैं। देखिए तो जब भी दशमलव का गुणा है तो गुणा करते वक्त दशमलव आपको हटा देना है, दशमलव हटाकर आपको गुणा कर लेना है। जैसे अगर दशमलव हटाए हैं तो क्या हो गया? 247156 ये हो गया। गुणा क्या करेंगे? 12। जब भी आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर कितना आएगा?
296587 अब देखिए जब दशमलव का यहाँ पर गुणा दिया है तो जो उसका जो उत्तर होगा दशमलव में ही होगा, तो यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के गुणा को हम किए हैं बिना दशमलव लगाए हुए, दशमलव को हटा दिए हैं और गुणा करने पर आपका इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे वो आपको जानना है। देखिए यहाँ पर आप देखना है कि दशमलव के बाद कितने आपका अंक है। दशमलव के पहले आपको नहीं देखना है, दशमलव के पहले आपको नहीं देखना है, दशमलव के बाद ही देखना है कितना अंक है। कितना अंक है, 4 अंक है, 1 2 3 4। जब दशमलव के बाद आपका 4 अंक है तो हम 4 स्थान यहां से ले लेंगे। लेकिन ध्यान देना 4 स्थान लेंगे दाहिने साइड से आएंगे बाएं की तरफ। 4 लेना है यानी 1 2 3 और 4 हो गया तो कहां लगेगा आपका दशमलव, यहां लगेगा। हो गया आपके आंसर। आगे देखिए यहां देखिए 0.0000865 गुणे में क्या है 43। अब यहां देखिए यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है, तो हमने बताया कि दशमलव का जब भी गुणा आपके पास आ जाए तो दशमलव हटा देना है और जो संख्या नॉर्मल है उसको लिख देना है। जैसे लिखा गया है दशमलव को हटा दिए हैं और लिखे 865। 865 अब ऐसा मत लिखेगा कि दशमलव को हटा दिए हैं और 0.00865, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 865 लिखेंगे और गुणे में क्या लिखेंगे 43 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को गुणा करने पर कितना आया 37,195 हो गया। तो बताए हैं कि जब दशमलव का गुणा है तो दशमलव में ही आंसर आपका आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो बिना दशमलव का है, अंत में लगाएंगे हम दशमलव, गुणा करने के अंत में लगाएंगे दशमलव। अब कैसे लगाएंगे यहाँ आपको सीखना है। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी है आपका अंक है 4 है, 6 है, कितना है 6 है। अब आपको दशमलव के बाद 6 कैसे मालूम हो रहा है, ये 0 भी काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद आप सिर्फ संख्या कोई अंक को ही काउंट कीजिए, दशमलव के बाद जो 0 आता है उसको भी काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद कितने आपका अंक हो रहा है 6, यानी हमको 6 स्थान तक यहाँ पर गिनना है। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5। अब बताइए दशमलव के बाद 6 स्थान आ रहा है, लेकिन यहाँ गुणा करने पर और गिनने पर 5 स्थान आ रहा है, तो हम 6 कैसे लाएंगे। तो 6 कैसे लेंगे, एक 0 यहाँ पर लिख देंगे, एक यहाँ पर 0 लिख देंगे, कितना बन गया आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव को लिख देंगे और चाहे तो आंसर यहीं पर छोड़ दीजिए ऐसा ही, और नहीं तो यहाँ पर भी 0 आप लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। 3 प्रश्नों का उत्तर इतना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो को आप देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है टुकड़ों में आपको बता रहे हैं। छोटे सवालों से लेकर बड़े सवालों तक चलेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाए। फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो को जो देख रहा होगा प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए और हम 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, ताकि आपका जो कंसेप्ट है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 2 एग्जाम्पल क्या लिए हैं, यहां देखिए 13.6 गुणे 1.24, जो इनके पहले सवाल था और इनमें है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों गुणा ही है, दोनों गुणा है। लेकिन पहले वाला सवाल में यहां पर दशमलव था और इन सवालों में दोनों में दिया है दशमलव, यहां भी और यहां भी। तो हमने बताया कि जब दशमलव का गुणा करना है तो बिना दशमलव हटाए गुणा आपको नहीं कर लेना है। सबसे पहले आपको दशमलव हटा देना है, दिमाग से हटा देना है। 136 गुणे क्या लिखेंगे 124। अब गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा आपको आता है, गुणा कर चेक कर लीजिएगा 16,864।
136 में गुणा करेंगे 124 से तो 16,864 आया, लेकिन आपका आंसर इतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव का यहाँ पर जिक्र है, तो यहाँ भी दशमलव का जिक्र होना चाहिए। अब हम काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद कितने स्थान तक लगाना है यहाँ पर, तो कैसे मालूम होगा? यहाँ देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, लेकिन यहाँ भी कितने अंक है? दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 1 और 2 अंक कितने हो गया? 3 अंक, यानी दशमलव के बाद हमारा 3 अंक आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि 3 स्थान तक आपको गिनना है। देखिए 1, 2 और 3, 3 हो गया, बस गिन लिए 3 स्थान। क्या लगाना है यहाँ पर? दशमलव लगाना है। आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए 2.3 गुणे 1.05 गुणे 0.007 हो गया। हुआ? फिर समझिए 2.3 गुणे 1.05 गुणे 0.07 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग आपका संख्या दिया है, तीनों में दशमलव दिया है। तो हमने कहा कि संख्याएं 3 हो अलग अलग, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, दशमलव का जिक्र हो, तो गुणा करते समय आपको दशमलव हटा देना है और बिना दशमलव का गुणा कर लेना है। देखिए यहाँ पर किया गया है, दशमलव हटाए हैं तो क्या होगा? 23 गुणे 105, गुणे में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। यहाँ देखिए तीनों में से हम दशमलव हटा दिए हैं और सिंपल सा अंक हम बना लिए हैं। अब आप तीनों को गुणा कीजिएगा, गुणा करने पर आएगा 16,905। कितना आएगा? 16,905। गुणा तो कर लिए, लेकिन उत्तर जो है इतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब दशमलव का गुणा है तो दशमलव में ही आंसर आना चाहिए। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? आपको बताया गया है कि स्थान गिनेंगे, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, 2 1 3, और इसके बाद कितना है? 3 3 3 6, यानी 6 स्थान तक आपको गिनना है और 6 स्थान पर गिनने के बाद आपको दशमलव वहां पर लगा देना है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, यहां देखिए 6 स्थान लगाना है, लेकिन यहाँ पर कितना स्थान हो रहा है? 5 हो रहा है। तो 5 हो रहा है तो अपने मन से 1 0 यहाँ पर लगा देंगे, अपने मन से 1 0 लगा देंगे। कितना स्थान हो गया? 6 हो गया। अब हो सकता है कि 7 स्थान आ जाए, तो 7 स्थान आ जाए, अगर 5 रहेगा तो अपने मन से और 2 0 लगाएंगे, तभी तो आपका 7 होगा। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, 0 हो गया आपका कितना? 6 स्थान, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? दशमलव लग गया। अब चाहे तो यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आपने 2 टॉपिक आपने जाना, दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे, दशमलव का गुणा कैसे करेंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं दशमलव का भाग कैसे करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में बताया जा रहा है, देखने में छोटा सवाल है, परीक्षाओं में सवाल बनता है, ये बहुत बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। कैसे करेंगे? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। अब एक भाग की बात जो आती है, वो भाग कैसे करेंगे? देखिए लिखा गया है 0.0221। फिर ध्यान देना है कि जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है उसको एक एक अंक में पढ़ा जाता है। कैसे? इसको दशमलव के बाद हम पढ़ेंगे 0221, कैसे पढ़ा जाता है? भागा 17। अब यहां भागा देना है, दशमलव कहां पर है? यहां पर है। तो आपको क्या कर लेना है, जिस तरह से गुणा की बात हुआ था, दशमलव का गुणा की बात हुआ था कि दशमलव आपको दिमाग से हटा देना है और गुणा कर देना है और लास्ट में आपको दशमलव लगाना है, वैसे ही काम यहां कर लेना है भागा में। कैसे? जब दशमलव के बाद जो संख्याएं दिया है, दशमलव हटा दो और 2 से क्या लिखो? 21। लेकिन आपके दिमाग में जा रहा होगा
कि दशमलव तो हटा दिया लेकिन जीरो क्यों नहीं लिखा। अरे संख्या के पहले जीरो, जैसे 2 लिखो चाहे 0 दो, क्या अंतर पड़ता है। 5 लिखो और 5 के पहले जीरो भी लिखोगे तो 5 ही पढ़ेंगे। अगर आप लिखेंगे 7 और 7 न लिखकर 7 के पहले जीरो लिखेंगे तो उसको 7 ही पढ़ेंगे। इसीलिए ये अगर पॉइंट के बाद अगर जीरो भी लिखेंगे तो 2 से 21 ही पढ़ेंगे। भागा कितना हो गया 17। अब सिंपल सी बात है, ये भागा सबको आता है, तो भागा जो है 17 से हमने भाग दिया, कितना आ गया 13 आ गया। सिंपल सी बात है 13 आ गया। लेकिन जब दशमलव का भागा है तो जो उसका उत्तर होगा वो दशमलव में ही होगा। तो यहां तो गुणा करने पर कितना आ गया दशमलव आ गया। अब यहां पर भाग करने पर क्या आ गया 13 आ गया। तो 13 जब आ गया तो इन 13 को जो है दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने हमारा स्थान हो रहा है 4 हो रहा है। देखिए गिनिए, दशमलव के बाद जो स्थान गिना जाएगा उसमें जीरो भी गिनिएगा, जीरो आपको नहीं छोड़ लेना है। 1 2 3 4 हमारा 4 हो गया स्थान, यानी 4 स्थान तक आपको दशमलव लगा देना है। लेकिन यहां पर कितने दिया है 2 दिया है। जब 2 दिया है तो हमको लगाना है 4 स्थान। तो हम आपको बताए हैं कि जब 4 आपको लिखना है और 2 ही दिया है तो 2 जीरो लिख कर आप 4 कर देंगे, 4 हो गया स्थान। अब यहां पर लगा देंगे जीरो, अब लगा देंगे जीरो, यहां लगा देंगे आप दशमलव। तो दशमलव 0.013 हो जाएगा। अब चाहे तो यहां पर जीरो आप लिखिए तो 0.0013 आपका आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, दशमलव का भागा है तो दशमलव में ही आंसर आएगा, दशमलव का गुणा है दशमलव में ही आंसर आपका आएगा, दशमलव का जोड़ है दशमलव में ही आंसर आपका आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। 17.968 भागा में 8, 17.968 भागा में 8। तो यहाँ पर दशमलव दिया है तो हम बताए हैं कि भाग देते समय दशमलव को हटा देना है, सिंपल सा बनाना है। दशमलव हटाकर 17,968 हो गया, भागा आपका 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। 17,968 में किससे भाग देंगे 8 से भाग देंगे। तो भाग देने पर आपका आया 2,246। कितना आ गया 2,246। अब ये इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब दशमलव का भाग दिया है तो दशमलव का ही तो हमारे आंसर आना चाहिए। ये तो दशमलव हमने हटाकर भाग दिए हैं आसानी से समझने के लिए और आसानी से इसको हल करने के लिए। अब यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ देखते हैं। दशमलव के बाद कितने हमारा अंक है 3 है। देखिए दशमलव के बाद हमारा 1 2 3 3 अंक हो गया। तो 3 स्थान हम काटेंगे, जैसे गुणा में आपने काटा था। कैसे 1 2 और 3 हो गया स्थान। यहाँ पर क्या लिखेंगे दशमलव लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा। यानी इसको पढ़ेंगे 2.246। फिर से बता रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्या पूरी आपको एक साथ लेकर नहीं पढ़ लेना है, क्यों, गलत हो जाएगा, उसका तरीका ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है कि 2.246, ये तरीका नहीं है। 2.246 पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और जो भी बता रहे प्रश्न उसको समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल आपको, ताकि ये सवाल जो है पूरी तरह से आप समझ जाए। देखिए ये तीसरा क्या है 0.0256 भागा 0.016। अब देखिए यहां पर
अंतर क्या दिखा रहा है? इसके पहले जो सवाल था और ये सवाल है, अंतर क्या है? अंतर यही है कि इसमें दोनों में दशमलव है, भाज्य में दशमलव है और भाजक में दशमलव है, दोनों में दशमलव है। तो जब दोनों में दशमलव है तो दोनों को कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे प्रश्न आता है ना तो बहुत बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि आखिर में करे कैसे। तरीका देखिए, इसको 0.0256 बाटा, पूरी की बाटा 0.016 लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को बाटा के रूप में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब यहां से आपका जो है हल कैसे करेंगे ये आपको जानना है। देखिए कैसे करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम गिनेंगे कितने स्थान है हमारा। तो 1 2 3 4, कितने स्थान हो रहा है? 4 स्थान हो रहा है। अब यहां पर हर में जाएंगे, दशमलव के बाद कितने स्थान हो रहा है? 3 हो रहा है, 0 1 6। अच्छी बताइए, जब दशमलव के बाद हमारा 4 स्थान हो रहा है तो हम 4 मन कितने जीरो है हो रहा है, कितने जीरो कहेंगे? 4 जीरो कहेंगे। आगे देखिए, दशमलव के बाद कितने स्थान हो रहा है? 3, तो कितने जीरो कहेंगे हम? 3 जीरो। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर देखिए, अब अंश और हर में 1000 से गुणा करेंगे। ये जो संख्या 1000 है उसे गुणा करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1000 से गुणा क्यों करेंगे, क्यों नहीं हम करेंगे 10,000 से गुणा। तो इसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, जिसमें सबसे कम जीरो होता है, अंश में हो या हर में हो, ऐसे आपको कर लेना है। और जिसमें जीरो कम रहता है, जो संख्या के रूप में कम है, क्योंकि कम कैसे कहेंगे, ये 10,000 है और ये कितना है? 1000 है। इस तरीका भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में जीरो कम है। तो यहाँ पर जीरो क्या है? 3 है, ये क्या है? 4 है। तो हम कम जीरो वाला ही लेंगे और उसी कम जीरो वाला से क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए, अब गुणा करने पर आपका आ गया 25.6 और यहां पर आ गया 16। अब कहेंगे कि इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे? इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे? आपको गुणा भी सिखा रहे हैं। गुणा कैसे कर लेना है? सबसे पहले आप 256 लिखेंगे। यहां देखिए लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 256 लिखेंगे। अब देखिए, दशमलव आपको नहीं लिखना है, इसमें गुणा किसे करना है? 1000 से गुणा करना है। ये बताइए, इसमें कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो क्या कर देंगे? यहां पर बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए। अब यहां पर 3 जीरो बढ़ाने के बाद हो गया 2 5 6, 3 जीरो हो गया। तो जब यहां पर गुणा का करने के बाद दशमलव का चिन्ह यहां पर है, तो गुणा में दशमलव लगाना जरूरी है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव हम लगाए कहां। तो यहां देखिए, दशमलव के बाद हमारा 1 2 3 4 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यानी हमको 4 स्थान तक लेना है। जितने हो 1 2 3 4 होगा तो 4 स्थान तक लेंगे। कैसे? 1 2 3 और क्या लिखेंगे? 4। यहां पर क्या लिखेंगे? ये तो देखिए, इसके पहले पीछे बताया गया है इसी वीडियो में कि दशमलव के बाद कोई संख्या है 6 या 4, कोई भी संख्या है, उस संख्या के बाद आपका जीरो होगा, तो उन जीरो को आपको नहीं लेना है। यानी आपको 25.6, ये 3 जीरो नहीं पढ़ना है। 25 क्या पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। इन जीरो को हटा देना है। तो यहीं पर लिखा गया 25.6 लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए, यहां क्या किया गया है? यहां क्या लिखेंगे? 16। दशमलव हटा क्या लिखेंगे? 16। कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो क्या लिखेंगे हम? कितने जीरो लिखेंगे? 3 जीरो। जितने जीरो होगा उतने जीरो आपको आगे लिख देना है।
दशमलव के बाद कितने हमारा अंक है? 3 है। देखिए 1, 2 और 3, जितने हमारा अंक हो रहा है उतने स्थान तक आपको ले लेना है। 3 है तो 1, 2 और 3, यहां देखिए ये हो गया 3। तो दशमलव के बाद क्या है? 0, 0 है, तो 16 पॉइंट में 0, 0, 0 आपको नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है? 16 लिख लेना है। अब देखिए अब फिर भाग कैसे करेंगे? हम आपको बताए हैं कि भाग जब देंगे तो 256 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे आप अपने दिमाग से, तो 256 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 16 आएगा। लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भागा में दशमलव दिया है तो दशमलव में ही आंसर आएगा। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? दशमलव के बाद कितने हमारा स्थान है? 1 का स्थान हो रहा है, तो हम 1 का स्थान तक काउंट कर लिख देंगे यहां पर दशमलव। यानी आपका कितना आंसर आया? 1.6। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अभी आपको जानना है कि पुनरावृत्त क्या होता है। पुनरावृत्त का मतलब होता है बार बार चीज आ जाना, बार बार अंकों का आना, वो होता है पुनरावृत्त। कैसे? देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है। एक एक पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं और हर पॉइंट्स को आपको जान लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। ये चीज आप कहीं नहीं सीखे होंगे, सिर्फ सॉल्व में हो गया, लेकिन ये पॉइंट रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं। देखिए इसमें कुछ एक नया चीज आप सीखेंगे। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों को लगातार पुनरावृत्त हो तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब यहां देखिए, अब यहां से जो परिभाषा लिखा गया है कि यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों को लगातार पुनरावृत्त हो तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब ये कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे में लिखा गया है 2/3, तो 2/3 में क्या करेंगे? हम इसको बदलेंगे दशमलव भिन्न में। पहले ये जानना है कि 2/3 कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। पार्ट 1 में बता चुके हैं कि जो P/Q के रूप में होता है या A/B के रूप में होता है या X/Y के रूप में होता है, वह साधारण भिन्न कहलाता है। तो 2/3 को हमने बदला है किसमें? दशमलव भिन्न में। किसमें? दशमलव भिन्न में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, दशमलव भिन्न बदले हैं, 2 में किसे भाग दिए हैं? 3 से भाग दिए हैं। अब यहां पर 2 में 3 से भाग देने पर आपका 0.666, यानी कभी भी वो भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी बराबर में क्या आएगा? हमेशा 666 आएगा। देखिए यहां पर हम सिखा रहे हैं, यहां पर 2 है और यहां पर हमने क्या लिख दिया? 3। हम भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहां लिख देंगे और यहां पर 0 कर देंगे। 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? फिर 0 लिखेंगे। 3 6 18। अब यहां देखिए ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया और 3 6 18, यानी बार बार जो है 6 आएगा, कभी भी अंत में वो कट कर पूरी पूरी विभाजित उसको नहीं करेगा। तो यही जो है 0.666 आ गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलेंगे। यहां आपको देख लेना है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ऐसे भिन्नों को व्यक्त करने के लिए जब इस तरह से आपका विभाजित नहीं हो रहा है, बार बार संख्या आ रहा है, तो उन संख्या को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि उन संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे,
यहां पर देख लेना है, ऐसे भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले, देखिए पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर, यहां देखो यहां दिया है अंतिम और यहां क्या दिया है सबसे पहले, अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिंदु लगाते हैं। देखिए 2/3 में भाग दिए हैं 2 में 3 से, तो 0.666 आया है। तो हम ऐसे संख्या को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, अर्थात उस संख्या को किस तरह से लिखेंगे। देखिए कहा गया है कि सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं। अब बताइए ओनली संख्या हमारा एक ही ना है, तो 0.6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक बिंदु। इस परिभाषा के अनुसार हमने क्या लगाया? एक बिंदु लगाया। यहां पर लिखा कि सबसे पहले और अंतिम, तो पहले मतलब क्या? जो पहले और अंतिम ओनली एक ही संख्या है, ये थोड़ी है कि दो अलग अलग संख्या है। सबसे पहले और अंतिम की बात कह रहा है, तो ये पहला भी है और क्या है? अंतिम भी है। तो हमने बिंदु को लगा दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है? अथवा, अगर बिंदु लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और भी तरीका है उसको लिखने का। अथवा पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। अगर बिंदु नहीं लगाते हैं तो पुनरावृत्त अंक जो बार बार हमारा अंक आ रहा है उसके ऊपर रेखा क्या करते हैं? खींच देते हैं। यानी इस तरह के जो प्रश्न आएगा भाग देने पर, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 22/7 है, यानी 22 में 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अब ध्यान दीजिए, भाग देने के तरीका भी आपको सिखाया गया है। यानी 22 में 7 से भाग देंगे, तो यहां देखिए 3 दशमलव के बाद जब भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर जाएगा 4 बार, फिर जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 7 बार। जब 7 बार जाएगा तो फिर भाग देंगे, तो देखिए यही आपका जो है, यही जो है आपका फिर आगे आ जाएगा। इन फिर 1 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार। इन 7 बार हमारा आएगा और फिर आगे जाएंगे तो वही 1 4 2 8 5 7 बनता चला जाएगा। तो ऐसे संख्या को वैसे ही लिखेंगे। लिखा गया है कि सबसे पहले और अंतिम अंकों के ऊपर बिंदु। ये बताइए पहला इसमें अंक क्या है? 1 है कि नहीं है? तो हम 1 के ऊपर बिंदु लिख सकते हैं। और अंतिम क्या है? 7 है। 7 के ऊपर क्या लिखेंगे? बिंदु लिखेंगे। इन संख्याओं को आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो रेखा भी खींच सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आ रहा है बार बार, उसके ऊपर यहां से यहां तक आपको रेखा खींच लेना है। यानी ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों में कोई भी लिखेंगे तो सही माना जाएगा। आगे देखिए 17/90 है। 17/90 आप भाग कर चेक कीजिएगा, हम इसका तरीका बता दे रहे हैं। 17/90 बराबर भाग देंगे तो 0.1 एक बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार जाएगा। यानी 8 ही बार बार आ रहा है, यानी एक ही संख्या है, एक ही अंक है जो बार बार आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 0.1। एक ही संख्या, देखो ओनली 8 के ऊपर रहेगा बिंदु, 1 के ऊपर बिंदु नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 8 ही बार बार आ रहा है। अगर ऐसा लिखेंगे तभी सही है। और हमने बताया कि अगर रेखा खींचेंगे वो भी सही है। तो 8 के ऊपर बिंदु लगाइए और 8 के ऊपर रेखा खींचिए। बात क्या हुआ? एक ही हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये आपका टॉपिक है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। हम आपको बता दिए हैं कि पुनरावृत्त क्या होता है। पुनरावृत्त दशमलव रहेगा तो उसको हम कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। यहां देखिए नियम क्या है। नियम है पुनरावृत्त
दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे तथा हर में 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब इन अगर लिखावट से आपको नहीं चल रहा है मालूम कि इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे ध्यान दीजिए 0.3333 डैश डैश है, इसका मतलब कि बार बार 3 आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं पुनरावृत्त दशमलव बोल सकते हैं। अब बताइए 3 जो है यही बार बार आ रहा है, यानी आपके पास एक ही ऐसा अंक है 3 जो बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.3 के ऊपर जो है बार का निशान लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। हमने बताया था कि बार का चिन्ह लगाइए या यहां पर एक बिंदु कर दीजिए, बात क्या हुआ एक ही हुआ। 0.33 के ऊपर क्या हो गया बार। अब बताइए इनको क्या बोलेंगे, फिर समझिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। 0.333 जो बार बार आ रहा है, पुनरावृत्त में क्या होता है कि जो अंक रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या बार का चिन्ह। 3 के ऊपर क्यों लिखे हैं कि 3 हमारा बार बार आ रहा है। अब उसको बदलना है किसमें बदलना है, आपको बदलना है किसमें, साधारण भिन्न में बदलना है। अब बताइए लिखा गया है, हम लिखेंगे यहां पर 3 और 3 बटा में क्या लिखेंगे 9 कहां से आ गया, यहां पर लिखा गया है 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। एक ही अंक की हो रही है पुनरावृत्ति, केवल एक अंक की हो रही पुनरावृत्ति, तो एक अंक की हो रही है तो हम क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे 1/9। तो 3/9 को कटाएंगे तो क्या होगा 1/3, यानी इसका क्या हो गया आंसर 1/3। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक और लिए हैं एग्जाम्पल 0.67 फिर 67 फिर 67। यहां देखिए यहां भी हो रहा है पुनरावृत्ति, लेकिन पुनरावृत्ति हो रहा है 2 अंकों का हो रहा है। वो अंक कौन कौन सा है, 6 है और 7 है। फिर देखिए यही आपको आगे मिलेगा 6 और 7, यही आगे मिलेगा 6 और 7, यानी 2 ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.67 के ऊपर जो है बार का चिन्ह। अब यहाँ पर कहेंगे कि 6-7 दोनों पर लगाए हैं बार का चिन्ह। हम क्यों लगाए हैं बार का चिन्ह, क्योंकि हमारा 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतने अंकों पर बार का निशान लगाएंगे। अब यहां देखिए हम यहां लिखेंगे 67 और पूरे के बाटा क्या लिखेंगे 2/9। 2/9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की होती है पुनरावृत्ति। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी फिर समझिए कहने का मतलब ये हुआ कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने अंकों में 9 के रूप में हर लिखा जाता है। हर में कैसे, 0.4 है, ऊपर क्या है, ऊपर जो है एक बार का निशान है, रेखा चिन्ह बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 4/9 लिखेंगे। 9 क्यों हुआ, 9 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर एक बार क्यों लिखे हैं, 2 बार क्यों नहीं लिखे हैं। इसका रीजन है कि हमारे एक अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा 1/9 होगा। यहाँ पर लिखा गया है 23, 0.23 लिखा गया है। और देखिए ये दोनों पर हमारा क्या है, बार का निशान है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारा 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। वो अंक कौन कौन है, 2 और 3 है। जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2/9 लिखना है। वो 2/9 कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है हर के रूप में। यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये कट कर छोटा होगा तो कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितना भी आपको टॉपिक बताया गया है
वो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। कल जो है हम पार्ट 3 पर चलेंगे और हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। कल से भिन्न के जितने भी बनेंगे प्रश्न, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि ऐसे वीडियो डेली आपके पास पहुंचे। और मैं सबसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।